वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। हाँ जी, हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में अभी तक रेंज, हमने मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, ये तीन टॉपिक हमने ख़त्म कर दिए थे और उनके पर्टिकुलरली कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमने एक तरीके से 6 मेजर्स जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो आज क्योंकि फर्स्ट हमारा वीडियो है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम कवर अप करेंगे। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों बनाया गया है, क्यों इसको इंक्लूड किया गया है? देखो बच्चों, क्योंकि हमने देख लिया रेंज में कुछ अपनी कमियां थी। वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ही लेता था, फर्स्ट और लास्ट को, वो बाकी वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करता था, बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको इंक्लूड नहीं करता था। तो वो एक उसका बहुत बड़ा शॉर्ट कमिंग था। क्वार्टाइल डेविएशन, जिसमें वो क्वार्टाइल से ही रिलेटेड अपने सारे कैलकुलेशंस करता है, अगेन वो सारे ही जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको कंसिडरेशन में नहीं लेता था। उस वजह से मीन डेविएशन जो है वो इंक्लूड किया गया, जो कि सारे ऑब्जर्वेशन को साथ में तो लेके चल रहे थे, लेकिन उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी कि उसमें हम जो माइनस, जो नेगेटिव साइन जो है, जब डेविएशंस निकालते थे तो उसमें जो नेगेटिव साइन है उसको हम टोटली इग्नोर कर रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा उसका शॉर्ट कमिंग था। इसके अलावा मीन से अलग निकलता था, मीडियन से अलग निकलता था, तो उसमें भी हम लोग कंफ्यूज रह सकते थे कि कौन सा वाला सही है या कौन से वाले को हमें कंसिडर करना चाहिए। तो इन सभी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हटाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो कार्ल पियर्सन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मीन से निकलने वाला है, उसमें मीडियन और मोड का कोई काम नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन से निकलेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है वो आप इसका फॉर्मूला देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिया है, सिग्मा, और स्मॉल x है, यहाँ पर कैपिटल X नहीं है, यहाँ पर स्मॉल x का स्क्वायर है और फिर उसका अंडर रूट है। ठीक है, पूरा अंडर रूट यहाँ पर चल रहा है। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज, यानी कि हम अरिथमेटिक मीन जो होता है वो अरिथमेटिक एवरेज, उसके थ्रू हम ये स्क्वायर रूट होगा, जो कि मतलब हमारा इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें जो डेविएशंस हैं वो तो निकालेंगे, जैसे हम पहले वाले में भी मीन डेविएशन में भी करते हुए आ रहे थे। तो उसमें हम क्या करते थे, मीन निकालते थे, मीन से फिर जितने भी एक्स जो थे हमारे ऑब्जर्वेशन, जो कैपिटल एक्स था वो हम माइनस करते थे, डेविएशन निकालते थे। तो यहाँ पे वो जो डेविएशन निकलेगा उसको डी से ना डिनोट करते हुए उसको स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो डेविएशंस है उसका स्क्वायर निकाला जाएगा और उस स्क्वायर का टोटल करके यहाँ पर रखा जाएगा। देखो, अरिथमेटिक एवरेज, ये एवरेज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, एवरेज किसका है, ये स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स किसका, डेविएशंस का। मैंने जो अभी आपको समझाया कि डेविएशंस निकलेंगे, डेविएशंस को स्मॉल एक्स से डिनोट करने वाले हैं, जो कि हम मीन डेविएशन में इस तरीके से डिनोट करते थे। ठीक है, उसको अब हम स्मॉल x से डिनोट करेंगे। तो वो हो गया हमारा डेविएशन। तो डेविएशन का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर रूट हम यहाँ पर, यानी कि हमने ये हमारा अरिथमेटिक एवरेज हो गया। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकाल कर हम क्या करेंगे, हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, कुछ इसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बस जो फॉर्मूला है उसी को बता दिया गया है थ्योरी पार्ट में। दोबारा देखते हैं, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज ये हो गया, स्क्वायर रूट ये हो गया, ऑफ किसका, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन है, इसका स्क्वायर का हम निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेगा, हमारा जो अरिथमेटिक हमारा जो डेविएशन है उसका स्क्वायर और उसका अरिथमेटिक एवरेज और फिर उन सब का क्या, स्क्वायर रूट, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि मीडियन का अलग फॉर्मूला है, मीन का अलग फॉर्मूला है।
स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ मीन से ही निकलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर मीन इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल पहले जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन किया था वो याद करो, शॉर्टकट मेथड इसमें आ जाएगा, इसमें हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें सारे जो हमने मेथड देखे थे वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893। अब हम देख लेते हैं इसके मेरिट्स डीमेरिट्स। हालांकि सारे ही क्योंकि शॉर्ट कमिंग्स हटाने के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन को इंक्लूड किया गया था, लेकिन स्टिल इसकी भी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट्स क्या हैं, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तो बिल्कुल है क्योंकि अर्थमेटिक मीन की यहाँ बात हो रही है, तो मीन में तो अपने आप में ही सारे ही जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन में सारे जितने ऑब्जर्वेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे वो इंक्लूड ज़रूर होंगे। ठीक है, फिर है रिजिडली डिफाइंड, जो इसमें आंसर आपको गिवन होगा वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ही पक्का आंसर होगा, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में ज़्यादातर रिजिडली डिफाइंड वाला आपका पॉइंट आया है। ज़्यादातर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अपने आप में रिजिडली डिफाइंड होते हैं, जो उनके फॉर्मूले के हिसाब से जो आंसर निकल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। फिर है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जी हाँ, इसमें हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मीन निकालने के बाद कंबाइंड मीन निकलता था, उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन से हम कंबाइंड, हमारा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। जैसे सिर्फ मीन के अलावा और ऐसा हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला या कोई भी ऐसा टर्म नहीं देखा था जिसमें कि कंबाइंड भी हम निकाल रहे हों। तो मीन के बाद ही ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलता है, तो यहाँ पर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। फिर लास्ट है बेटर मैथमेटिकल प्रोसेस। बेटर मैथमेटिकल प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने डेविएशंस का स्क्वायर लेते हैं, तो जो हमारा जो माइनस में जो डेविएशन आता था, जो कि हम मीन डेविएशन में इग्नोर कर देते थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कोई डेविएशन आया है -4, ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 16, तो अपने आप में ही इसका जो माइनस साइन है वो हट भी जाएगा और हम उसको टोटली इग्नोर भी नहीं करते हैं। तो इसमें जो साइन वाली जो शॉर्टकमिंग है मीन डेविएशन की वो कवर अप हो जाती है, इसलिए इसको बेटर मैथमेटिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो ये तो हो गए इतने सारे इसके मेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट है डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट। डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो अपने आप में लेंथी और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। सिंपल प्लस माइनस इसमें नहीं है, इसमें स्क्वायर रूट अंडर रूट सब चीज़ इसमें आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसका कैलकुलेशन। फिर आ जाएगा डिपेंड अपॉन यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। यहाँ पर अगर हम, क्योंकि कोएफिशिएंट है तो रिलेटिव मेजरमेंट है, रिलेटिव मेजरमेंट है यानी कि हम दो चीज़ों को, दो डेविएशंस को हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, दो कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोकस स्टैंडर्ड डेविएशन करता है अगर कंपैरिजन उसी का ही हो पाएगा जहाँ पर उन ऑब्जर्वेशन की यूनिट्स जो है वो बिल्कुल सेम होगी। जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यूनिट पे फोकस करता है, तो अगर दो ऑब्जर्वेशन की हम यहाँ पर बात करें और दोनों ही ऑब्जर्वेशन सेम यूनिट के होते हैं, यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वेट और वेट का ही कर पाएंगे, हमारा कोई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का ही कर पाएंगे। यहाँ पर हम दो अलग अलग यूनिट्स के मेजरमेंट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये एक छोटा सा इसके डीमेरिट्स ज़रूर हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बच्चों एक्सप्लेनेशन, मेरिट्स और डीमेरिट्स ये हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। हमने अभी तक रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये चारों चीज़ें समझ ली हैं। अब इनके हम आपस में एक कंपैरिजन देख लेते हैं। एक छोटा सा टेबल है यहाँ पर जिसमें कि 4 हमने बेसिस दिए हैं और इसमें क्या क्या फ़र्क है आपस में इन चारों मेजरमेंट में वो समझ लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट। तो रेंज क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम। जो हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम के बीच का डिफरेंस होता है रेंज।
क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स। इसमें हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं पूरी सीरीज का 25 ऐसे करके हमने 4 भागों में उसको क्वार्टाइल्स डिवाइड करता है। तो Q3 और Q1 जो थर्ड क्वार्टाइल है और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसके बीच का कितना डेविएशन या कितना उनका डिफरेंस है या कितना उनका वेरिएशन है, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो पता करता है। मीन डेविएशन क्या होता है? अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशंस, यानी कि जितना भी डेविएशन है एक मीन के कंपैरिजन में जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उनमें कितना वेरिएशन आ रहा है वो हमारा मीन डेविएशन पता लगाता है। ठीक है, जो भी एवरेज यानी कि जो भी सेंट्रल टेंडेंसीज के हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि मीन और मीडियन है उनके थ्रू एवरेज निकाला जाता है और फिर उन एवरेज से हमारा जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है वो कितना डेविएट कर रहा है, कितना उसमें वेरिएशन है, वो हमारा मीन डेविएशन पता लगाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हमने अभी देख लिया था, स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस, यानी कि डेविएशंस जो है उसका स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पता करता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इन चारों का। फिर कैलकुलेशंस क्या होती है? मोस्ट ईजीएस्ट कैलकुलेशन हमने देखा ही था, रेंज की बहुत ही सबसे ईजीएस्ट, अगर हम सब में कंपैरिजन करें तो सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन हमारे रेंज की ही रही है। फिर है इट इज़ अगेन क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज़ ऑल्सो ईजी टू कैलकुलेट, लेकिन हम अगर इससे कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट लेवल आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन अगेन हमारा रेंज जो है वो सबसे इजी रहेगा अगर हम चारों में कंपेयर करें तो। क्वार्टाइल डेविएशन भी इजी है बट कंपेयर टू रेंज थोड़ा सा आ जाता है उसमें। ठीक है, फिर मीन डेविएशन इजी बट नॉट एज रेंज, ऑब्वियसली इजी है, मीन डेविएशन भी काफ़ी इजी है, पुराना ही है, सारी चीज़ें मीन और मीडियन निकालते हैं हमने पहले ही सीख चुके हैं, तो वही कैलकुलेशन भी यहाँ पर रिपीट हो रही है। ईजी है बट कहीं ना कहीं अगर हमारा जो मीन है मीडियन है वो पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा टिपिकल बना देता है। ये हमने मीन डेविएशन के ऑलरेडी एक कैलकुलेट हमने किया था, हमने न्यूमेरिकल में समझ लिया था वो पॉइंट। फिर लास्ट है इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्ट कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में ऑलरेडी हमने डीमेरिट में देख लिया है कि क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बना देते हैं। फिर थर्ड है बेस्ड ऑन आइटम्स, यानी कि इन चारों में कौन से आइटम्स जो हैं ऑब्जर्वेशन में, मतलब कितने आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं। हमारा रेंज में सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही इंक्लूड करी जाती है। ये हमने हमेशा से समझी है कि रेंज में सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज को ही इंक्लूड किया जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन में ओनली 50% कहीं ना कहीं, क्योंकि 75% हमारा हो गया जो क्वार्टाइल थर्ड है और हमारा 25% पे हमारा क्वार्टाइल 1 है, तो वो इनके बीच का डिफरेंस ही निकालता है। तो कहीं ना कहीं से 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन ही कवर हो पाता है क्वार्टाइल में, और मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में तो सारे ही ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होते हैं। मीन डेविएशन का इंक्लूड करना डिस्पर्जन में ही यही मकसद था कि वो जो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं इनको इंक्लूड करना, तो वो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में सारे ही ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। लास्टली है इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी कि कौन से मेजरमेंट है वो इफ़ेक्ट होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से। रेंज हमारा हाईली इफेक्टेड होता है क्योंकि उसमें काम ही एक्सट्रीम वैल्यूज़ का हो रहा है, तो अब वो इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगा ही होगा। तो हाईली इफेक्टेड हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज से रेंज होता है। हमारा क्वार्टाइल डेविएशन एक्सट्रीम वैल्यूज से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो बस अपना Q3 और Q1 से ही मतलब होता है। मीन डेविएशन बहुत ही कम लेस इफेक्टेड होता है। वो अब हमारा क्या नॉर्मल क्या होता है, वो बस उनके जो एवरेज है या जो मीन है या मीडियन है उसका और जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बीच का डिफरेंस निकालता है, उनके बीच का डेविएशंस निकालता है। तो बहुत ही कम उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता है एक्सट्रीम वैल्यू से। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रूर इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर हमारा इनिशियली डेविएशन का अगर इफेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो हम तो बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन में तो उसका डबल करने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट मीन डेविएशन से ज़्यादा ही होगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्ट होता है, बट अगेन वही है कि रेंज जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ही हम 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ की ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कंपैरिजन बिटवीन
रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। और अब इसमें क्या है, अब इसमें हमने चारों ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो अगर किसी भी दो का भी अगर आपको कंपैरिजन या डिफरेंस आता है तो आप वो आराम से लिख सकते हो। एक टेबल याद करो, आप कोई भी डिफरेंस आपको इस चैप्टर से आता है तो आप आराम से लिख के आ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का थ्योरी पार्ट। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे हमारे न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज को सेपरेट समझें। उससे क्या होगा कि हमने जो मैंने अभी आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि इसमें इसमें मीन की हम बात करने वाले हैं, तो इसमें हमारा शॉर्टकट, डायरेक्ट और हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों ही मेथड इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम तीनों ही सीरीज़ में और ये तीनों ही चीज़ों से हम समझेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसको हम पार्टीशन में डिवाइड करके हम ईजिली समझते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ईच एंड एवरी टॉपिक मैं आपको अच्छे से आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर सकूँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, और पूरा पोर्शन यहाँ पे पूरा सिलेबस हम टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल और मेरे वीडियोस के संग अपना साथ इसी तरीके से बना के रखना होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।